उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों माहौल कुछ ऐसा दिख रहा है जैसा किसी शांत दिखने वाली नदी के नीचे अचानक ही तेज बहाव चल पड़ा। ऊपर से सब सामान्य, लेकिन अंदर खाने राजनीतिक धाराएं लगातार टकरा रही है। समाजवादी पार्टी के भीतर चल रही कथित खींचतान, गुटबाजी की चर्चाएं और नेताओं के बयान, इन सब ने मिलकर सियासी पारा बढ़ा दिया है। तो आखिर ऐसा क्या है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला रहा है? इसमें हम आपको इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और इस बीच बयानबाजी तेज है। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने इशारों इशारों में कहा कि बागी भूमि का एक लाल भविष्य में नेतृत्व करेगा। अब इस एक लाइन ने सियासी हलकों में सवालों की बौछार कर दी है। सवाल यह है कि आखिर ये बागी भूमि किसे कहा जा रहा है और वो लाल कौन है जो भविष्य में नेतृत्व की बात कर रहा है? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर आने वाले समय में किसी बड़े बदलाव के संकेत है? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ओम प्रकाश राजभर अक्सर ही अपने बयानों से सियासी संदेश देने की कोशिश करते हैं। उनका ये बयान भी उसी कड़ी में देखा जा रहा है जिसमें सीधे तौर पर किसी का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन इशारा काफी स्पष्ट माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह बयान समाजवादी पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान की तरफ भी इशारा कर सकता है, जहां कई स्तरों पर असंतोष की खबरें समय समय पर सामने आती रहती है। समाजवादी पार्टी के भीतर लंबे समय से यह चर्चा रही है कि संगठनात्मक स्तर पर सब कुछ पूरी तरह स्थिर नहीं है। कुछ नेताओं की नाराजगी, कुछ क्षेत्रों में स्थानीय नेतृत्व के टकराव और फैसलों को लेकर असहमति, इन सब ने मिलकर पार्टी के भीतर एक तरह की राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। हालांकि पार्टी की तरफ से लगातार ये दावा किया जाता है कि संगठन पूरी तरह से एकजुट है और किसी भी तरह की टूट या विवाद की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन राजनीतिक माहौल में उठ रही चर्चाएं इस दावे को लगातार चुनौती देती नजर आ रही है। अब इस पूरे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले एक वरिष्ठ नेता, जिन्हें पार्टी के भीतर संकट मोचन के तौर पर देखा जाता है, उन्होंने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी के भीतर किसी भी तरह की टूट या बिखराव की स्थिति नहीं है और ये सब सत्ता पक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा है। ये राजनीतिक भ्रम है। उनके अनुसार कुछ बयान जानबूझकर माहौल को अस्थिर करने के लिए दिए जा रहे हैं ताकि संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओम प्रकाश राजभर का बयान सिर्फ एक साधारण टिप्पणी नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक रणनीति दोनों हो सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटे दलों और जातीय समीकरणों की भूमिका भी बेहद अहम होती है। ऐसे में किसी भी बयान का असर सीधे राजनीतिक समीकरणों और गठबंधनों पर पड़ सकता है। कुछ विश्लेषक इसे दबाव की राजनीति भी मान रहे हैं, जहां बयानबाजी के जरिए भविष्य की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। समाजवादी पार्टी पहले भी कई बार टूट और बगावत जैसे राजनीतिक घटनाक्रमों का सामना कर चुकी है, लेकिन इस बार स्थिति इसलिए अलग मानी जा रही है क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आ रहा है जब संगठन चुनावी रणनीति को मजबूत करने में जुटा है। पार्टी के अंदर ही कुछ नेता ये मानते हैं कि अगर अंदरूनी मतभेदों को समय रहते नहीं संभाला गया तो इसका असर आने वाले चुनावी प्रदर्शन पर भी पड़ सकता है। तो इसके साथ ही कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के भीतर चल रही चर्चाएं और ओम प्रकाश राजभर का बयान मिलकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर रहे हैं। एक तरफ पार्टी नेतृत्व एकजुटता का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ बयानबाजी और अंदरूनी चर्चाएं अलग ही कहानी बयां कर रही है। खैर, अब देखना होगा कि ये सब सिर्फ सियासी बयानबाजी है या फिर वास्तव में आने वाले समय में कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।